इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जैसे ही व्यक्ति दूसरे की ओर देखना प्रारंभ कर देता है, बस वहीं से सब कुछ बदलना प्रारंभ हो गया। जब तक वो अपने में था, अपने वालों के साथ था, एक फैमिली में था, वो सिर्फ नीड के लिए कार्य कर रहा था। अब दूसरे को उसने देखा, अब कंपैरिजन प्रारंभ शुरू हो गया। उसके पास इतना है, अब मुझे भी इतना चाहिए। अब आप अपनी नीड के अनुसार नहीं कर रहे कुछ। अब डिजायर जो पैदा हो रही हैं अभी आपकी नीड के अनुरूप नहीं हो रही है। जब तक आपने किसी को नहीं देखा था, आपको जो नीड थी, जो आवश्यकता थी, उसके अनुसार आप इच्छा कर रहे थे, भाई ये चाहिए, ये लेके आना है। तो क्या करना चाहिए? इसने प्रश्न किया था उन्होंने, नीड को हम और ग्रीड को कैसे डिफरेंशिएट करें, ग्रीड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो ग्रीड से बचने का एक ही उपाय है, अपने को देखना सीखे, अपने को जानना सीखे, अपने को पहचानना सीखे, कंपैरिजन करना बंद करे। दूसरों को देखना अच्छा भी अच्छा है, यदि हमें मोटिवेशन मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रही है तो अच्छा है। क्या समझ में आ रहा है? बात कुछ समझ में आ रही है? यदि नीड तक ही सीमित रहना तो नेचर के साथ रहना सीखिए, अथवा जो नेचर में रहते हैं उनके साथ रहना सीखो। प्रकृति में जो रहते हैं, जिन्होंने सिर्फ प्रकृति को ही अपना माना है, पशु पक्षी प्राय सब नेचर में ही रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई ग्रीड की भावना ही नहीं आती है। साधु नेचर में, अथवा जो नेचुरल हो चुके हैं उनके साथ रहना सीखो। नेचुरल होते ही सहजता आने लगती है, और जहां आर्टिफिशियलनेस आए, और आर्टिफिशियलनेस दूसरों को देख करके ही आती है। असहज व्यक्ति तभी होता है, और असहज हुआ तो गड़बड़ी प्रारंभ हो गई। यदि आप रियली ग्रीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, ग्रीड से बचना चाहते हैं, नीड तक सीमित रहना चाहते हैं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं नीड में कोई परेशानी है ही नहीं। आज जो कंसेप्ट आ रहा है मिनिमलिज्म का कंसेप्ट, कम में ही अपने आप को सीमित बनाना। बहुत सारे लोग हैं
यूरोप में देखना, वो बहुत कम तक सीमित रहते हैं ना। कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास 4 व्हीलर भी नहीं होगी। बोले क्या रखना, क्यों रखना? आप जो कार खरीदते हो अपनी फैमिली को देखकर खरीदते हो? बताओ आशीष, फैमिली को देखकर खरीदी, नीड को देख करके खरीदी? हाँ, इनिशियली पहले नीड देखोगे, अब एक आ गई, अब दूसरी आएगी, तो अब सेकंड जो आएगी, सेकंड कार नीड को देख करके, अब नहीं, कंपैरिजन से आएगी। स्टेटस सिंबल आ गया। हाँ, स्टेटस कब सिंबल कब आता है? जब कंपेयर करोगे तो आएगा ही। नीड पैदा करना कि ग्रीड पैदा करना? नीड पैदा कहां हो रही है? जस्टिफाई कर देंगे, क्या बोला, कहां से जस्टिफिकेशन? हाँ बताइए। मतलब अगर उनसे पूछोगे कि पहली कार है दूसरी कार क्यों, हाँ तो उसका जस्टिफिकेशन प्रॉपर मिलेगा कि ये प्रॉब्लम थी इसलिए खरीद ली। ठीक है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम भी मना कर रहे हैं। तो जस्टिफिकेशन का भी एंड नहीं होता है। नहीं, जस्टिफिकेशन भी प्रॉपर है कि नहीं ये भी तो देखना है। वो जस्टिफिकेशन आप दूसरों से कंपेयर करके कर रहे हो? अगर हम एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। हाँ? अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इन किन प्रकार व्यक्ति न जाने कैसे कैसे बात घुमा करके सिद्ध करना, उसकी बात नहीं। और जो व्यक्ति जस्टिफाई इस दृष्टि से कर रहा है, उसका मन भी जानता है कि समझाने के लिए कर रहा हूं। तो मेरा जी जो इस चीज पे इन्वॉल्व है, मतलब जिसने डिसीजन लिया है जो भी है, और वही जस्टिफाई करे, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होता है। अगर दो लोगों को बोला है कि रियली ये मेरी नीड थी कि नहीं थी, अगर वो बोलते हाँ तुम्हारी जरूरत थी, तो रियली नीड थी। अदरवाइज हर बुरे काम का लोगों का जस्टिफिकेशन होता है। हम जस्टिफिकेशन की बात कर ही नहीं रहे, न्यूट्रल होकर के सोचने की कोशिश करें। आप जो भी कर रहे हो जीवन में, अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, नीड के अकॉर्डिंग कर रहे हो कि दूसरों को देख करके कर रहे हो? कैसे कर? अब यदि शांति से आनंद में रहना है तो हमें कैसे जीना चाहिए? आपको कैसे जीना चाहिए? कम चीजों के साथ रहना सीखना चाहिए। तो बोले फिर लाइफ में एंजॉय ही कहां बचेगा? तो एंजॉयमेंट वस्तु पे से आता है क्या? एंजॉयमेंट दूसरों से कंपैरिजन में आता है क्या? हाँ, किससे होता है? किससे होता है आखिर? इस बात को समझने की कोशिश करें अपन। हम आप सब कुछ पढ़े लिखे हो, फिर बात आएगी महाराज जी, फिर लाइफ में तो प्रोग्रेस ही नहीं हो पाएगी। हम तो बड़े एकदम नॉमिनल होकर के रह जाएंगे। हाँ, सोसाइटी में हमें कोई पहचानेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं। ये भी कोई जिंदगी है? क्यों विवेक, बताओ क्या डाउट है आपका? महाराज जी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ। पहला चीज तो ये है कि दूसरों से ही अपन को इंस्पिरेशन मिलता है और दूसरों से ही ग्रीड मिलता है। आप बैलेंस कैसे लेकर के आते हो? जैसे मैं 10 लोगों के पास में जाता हूँ, उनके पास में कुछ सीखने के लिए भी होता है, लेकिन आप उनको फॉलो करते हो तो उनके जो कुछ कुछ चीजें हैं वो आप अडॉप्ट भी करने लगते हो, विच कैन बी अ पार्ट ऑफ ग्रीड। दूसरा क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि जैसे हमारे कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जब आप ग्रो करते हो तो आपके पास पैसे तो आते हैं, ऑल ऑफ दैट, पर एट टाइम्स ऐसा होता है कि परसेप्शन का भी खेल होता है। अगर मैं किसी बहुत बड़े पोस्ट पे हूँ और अगर मेरे पास में गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, मैं उस तरीके का लाइफस्टाइल नहीं जी रहा हूँ, तो वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है आपके ग्रोथ नहीं में। ये तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, हम बोल रहे हैं ना, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये तो प्रॉपर पर वो जस्टिफिकेशन need नहीं है। अब आप वीपी की पोस्ट पे हो, सपोज सीईओ की पोस्ट पे हो, तो उस पोस्ट को मेंटेन करने के लिए, व्यवस्था रखने की थोड़ा तो है, पर हमने कई ऐसे सीईओ भी देखे हैं बड़े डाउन टू अर्थ है। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए थे, वो किस पोस्ट पे थे?
बताना। वो जा करके कहते कि नहीं, नवरात्रि में मैं नहीं लूंगा कुछ भी, नॉनवेज से छोड़ दे, भोजन भी नहीं लूंगा। ऑकवर्ड लगा होगा किसको? लोगों को ऑकवर्ड तो लगा होगा, नहीं लगा होगा? लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बताओ। मैं ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए। क्या करना चाहिए था? हाँ, अब सारी भीड़ जो है कुछ अलग रूट पे चल रही है और आप एक अलग ही चल रहे हो। जब प्रिंसिपल की बात आ रही है, सिद्धांतों की बात आ रही है, हम फर्म हैं कि नहीं है? हम दूसरों से के अनुसार थोड़ी चल रहे हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं। ये क्या दूसरा डिसाइड करेगा कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, कौन सी गाड़ी लेना, नहीं लेना है, किस प्रकार से रहना है, नहीं रहना है? ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ? कौन डिसाइड करेगा? दूसरा डिसाइड करेगा, सामने वाला डिसाइड करेगा। नहीं महाराज जी, फिर एक स्टेटस भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। वो लोग क्या सोचेंगे? हाँ, क्या कहेंगे लोग? कैसे है इतनी पोस्ट पे, इतनी बड़ी पोस्ट पे और ऐसे रहते? अरे हमें किसमें आनंद आ रहा है? कम से कम में आनंद आ, दुनिया क्या कहती, क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, यदि प्रिंसिपल वाले हो तो बात हो सकती है, अदरवाइज फिर जैसी दुनिया चल रही है चलने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन है। हाँ, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, इज इट बेटर टू बी इंट्रोवर्ट क्योंकि आप कम लोगों से मिलोगे, आपके ऑडियंस में कम लोग रहेंगे तो आप कम प्रभावित होगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो तरीका है ही नहीं। भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम कम लोगों से इंट्रोवर्ट इसलिए हैं कि हम कम लोगों से मिलेंगे, हम कम लोगों से प्रभावित हो जाएंगे, ये तो भागना हुआ। भागने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हम। हाँ, ये तो तरीका है ही नहीं। यहां इंट्रोवर्ट, इसका नाम इंट्रोवर्ट बेसिकली है ही नहीं। इंट्रोवर्टनेस ये नहीं होती है कि हम प्रभावित हो जाएंगे, हमारे मन में इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, ग्रीड पैदा हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं मिल रहा हूं। ये तो कायरता हो गई। कायरता नहीं सिखा रहे। सबके साथ रहो ना और अपने में रहना सीखो ना। सही तरीका तो ये, अपना सेल्फ कंट्रोल रखना सीखो ना। क्या फर्क पड़ता है? कोई अपने आप को चार दीवारी में पैक कर ले, देखो मैं कितना शांत हूं, अकेला हूं, एकांत में हूं, बड़ा वैराग से भरा हूं। इसका नाम वैराग्य है ही नहीं, इसका नाम एकत्व होता ही नहीं है। इसका नाम नहीं है। सबके साथ रहते हुए जो अपने में रहे, जो इस प्रकार का व्यवहार समाज निभाना जानता है, सबके बीच में रहते हुए जो अपने आप को पहचान ले। अकेले में रहकर के मैं अपने आप को जान रहा हूं, अपने आप को पहचान रहा हूं, मैं दुनिया से प्रभावित नहीं हूं, ये नहीं है। तुम्हारे जब सबके साथ रहेंगे तो फिर तो देखने में आ जाएगा, और देखने में आएगा तो फिर मन ललचाएगा, तो बात तो फिर वही हो गई। इसका नाम संयम होता ही नहीं है। सब कुछ समझ रहा है वो, लेकिन फिर भी नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं दूसरों के कारण नहीं कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन है। हाँ। जितने भी लोग हायर पोस्ट पे होते हैं, हाँ। वो मैंने देखा है कि उनका मेजर काम पीपल मैनेजमेंट होता है। वो लोग मैनिपुलेशन ज्यादा करते हैं, वो लोग थोड़ा सा लोगों के साथ में खेलते हैं एज कंपेयर टू लोअर रोल्स, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया नॉट है। नेसेसरी। मतलब इन जनरल जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो इस चीज को परिग्रह के कैटेगरी में डाला जाएगा? हाँ, वो तो है, वो तो मायाचारी की कैटेगरी में है ही। वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात है वहां तो। पर कुछ ऐसे भी जो हायर पोस्ट में है, बड़े डाउन टू अर्थ रहते हैं, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलने वाले होते हैं, और वो ही लोग सही माने जाते हैं। सही तरीका तो ये है। मैं इनकी बात को थोड़ा सा ये करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा कि कॉर्पोरेट में तो रादर हमने ऐसा फील किया महाराज जी, अगर आप जेन्यून रहते हैं ना, ट्रू रहते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट किया जाता है। और बल्कि कुछ भी कभी कुछ पूछना होता है या राय लेनी होती है तो वो उनसे ही पूछा जाता है, क्योंकि ये रहता है कि ये सही बताएंगे। बिल्कुल फैक्ट यही है। जो मैनिपुलेशन का गेम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर चल रहा है, तात्कालिक उसे थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर पाएगा।
तो दूसरों को देख करके इंस्पिरेशन लेना ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जी जो यहां पर कहा जा रहा है पर से प्रभावित होना मोह का काम है, वो किस सेंस में कहा रहा है? जब व्यक्ति पर से प्रभावित होकर के, इंस्पायर ना होकर के नीचे की ओर बहने लगता है, कंपैरिजन करने लगता है, जेलेसी और ग्रीड से भरने लगता है, उसके लिए निषेध कहा है। तो होगा तो ये तभी जब हम अपने से प्रभावित होंगे। अपने आप को पहचानना सीखो। अब हम हैं क्या आखिर? हम क्यों अपना रिमोट दुनिया को देकर के रखे हैं? हर व्यक्ति ने अपना रिमोट कंट्रोल सबको देकर के बांट करके रखा है। वो जैसा चाहे आपको नचा देता है। वो कहेगा उसके अनुसार आपकी ड्रेसेस रहेंगी, वो कहेगा उसके अनुसार आपकी कार रहेंगी, आपकी फैसिलिटीज रहेंगी, आपका रहन सहन रहेगा, आपका खान पीन रहेगा, आपका देखना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका मुस्कुराना कि शांत होकर के बैठना, यानी अपनी सहजता तो गायब भी होगी। अपनी पहचान होती है। हम अपने लिए जी रहे हैं, इस बात को सोचे समझे। इस हैप्पीनेस की व्यक्ति तलाश कर रहा है, दूसरों के साथ थोड़ी मिलेगी। हाँ देखो, यदि आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, आपको एक अच्छा भाव पैदा हो रहा है उसे देख करके, नहीं जीवन तो किस प्रकार से होना चाहिए। तो ग्रीड क्यों पैदा होती है? जब जब हम दूसरी को दृष्टि लेकर के आएंगे। अब आप फिर कहोगे कि हमारी सारी दुनिया इस लाइन पे चल रही है, फिर तो हम लीक से हट जाएंगे। तो ये बात मान करके चलना, जो लीक से हट करके ही चलता है वही मुकाम हासिल कर पाता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।